केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मुंडावर और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। मुंडावर में इस दौरान वे झंझारपुर, हटुंडी, पीपली, श्योपुर, सिहाली, अहिरबासना और दरबारपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज, SC/ST वर्ग के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। इस वर्ग के नेताओं को केंद्र में मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री ने इनकी आवाज को बुलंद बनाया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री भी ओबीसी समाज से हैं एवं इनके हाथों में संविधान सुरक्षित है। भूपेंद्र यादव का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही आरक्षण की नींव को मजबूत किया है। उधर इस दौरान भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्वागत हुआ और पुष्प वर्षा भी की गई। उन्होंने मुंडावर विधानसभा में पानी की समस्या को गंभीर बताते हुए इसका पूरी तरह से समाधान करने का संकल्प लिया। ERCP योजना का जिक्र करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में भी घर घर नल से जल का संकल्प लिया गया है और ये मोदी जी की गारंटी है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और इसलिए सभी की जुबान पर अब की बार फिर से मोदी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव 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 जिंदाबाद। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग तरह तरह की तरह, अब एक बात और सुन लेना, कांग्रेस कहीं सत्ता में आ रही है, कहीं जीत रही है, कोई इनका बड़ा आदमी चुनाव लड़ रहा है, जो मिला उसी को लड़ा दिया। तो जब कांग्रेस कहीं अस्तित्व में नहीं है तो एक कहावत है ना, दही का रायता बनाने, बिखेरने के चक्कर में लगे, खुद को कुछ नहीं मिल रहा है। इस देश का बाबा साहब का संविधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सुरक्षित रखे हुए हैं। अब इस देश का संविधान कोई भी नहीं बदल सकता है और आरक्षण, और ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही, देश के रक्षा मंत्री ने कही और मुंडावर में कही। तो मेरा आपको ये कहना है, जो आरक्षण की गलतफहमी है उसको स्पष्ट करिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास में यकीन रखती है और इसलिए कांग्रेस के झूठ को हराइए और देश में सच्चाई को जिलाइए। ये बताते हुए सब खुश है कि आज मेरे 7 विधानसभाओं के सभी पंचायत केंद्रों के सभी मौजूद लोगों के, गांव वालों के और प्रमुख के सभी लोगों के दर्शन भी हो जाएंगे। मेरे मन में एहसास हुआ कि अगर सांसद बनने का मुझे जो आशीर्वाद मिलेगा, मैं सबसे पहला काम जो हमारी पार्टी के संकल्प पत्र में लिखा गया है और जो मोदी जी की योजना है, जल जीवन मिशन, हर गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, तो उसके साथ मैं जानता हूँ कि योजना बहुत अच्छी है, इस योजना की चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने जो कांग्रेस सरकार के समय में भ्रष्टाचार के कारण, आपस के एक दूसरे से राजनीति के कारण लाइनों को कटते हुए, परेशान होते हुए जो महिलाओं को देखा है, मेरे मन में भावना है बिना किसी भेदभाव के मोदी जी की हर घर पेयजल की योजना सब जगह पहुंचनी चाहिए और इसके लिए बात की। दूसरा विषय, मैं पूरे इलाके में लगभग रामगढ़ से लेकर राजगढ़ से लेकर जितना मैं घूमा हूँ उतना ही मुझे ध्यान में आया है कि हमारी धरती के पानी का स्तर उतना ही नीचे जाता जा रहा है। हमारे इलाके में हम कह सकते हैं नीमराणा और भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, सरिस्का का टाइगर रिजर्व है, और हम तो जानते हैं कि हमारे इलाके का अगर पानी को हमने कोई और प्रबंध नहीं किया तो बहुत बुरी स्थिति होगी। कितने पुराने गांव हैं, पुरानी हवेलियां हैं, मैं पूछता हूँ लोग कहाँ चले गए? बड़े जी लोग ट्यूबवेल पे चले गए, लगभग सब अंदर से खाली पानी के कारण हो गया। कल को ऐसा ना हो कि ट्यूबवेल भी खाली होने लग जाए। इसलिए जो ERCP की योजना है, जिसका समझौता अभी
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का हुआ है। एक और समझौता राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हुआ है, जिसमें यमुना का पानी लाया जाएगा एक शेखावटी के क्षेत्र में और राजस्थान के क्षेत्र में। हम दोनों के बीच में आते हैं। उस पानी का डीपीआर में नाम अपने इलाके का जुड़वा के अपने इलाके के सारी नदी को वापस से डिवाइड करके इलाके के पानी के स्रोत को भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। मुझे लगता है ये इलाके की सबसे बड़ी एक ऐसी चुनौती है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। उधर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बासनी, तेगावा, नागलसालिया, पाटन अहीर, फातियाबाद और गुणसार आदि में लोगों से बातचीत की। भूपेंद्र यादव ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर वर्ग सहित देश का विकास किया है। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना और गरीब आवास योजना आदि का जिक्र भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने किशनगढ़ बास विधानसभा में पानी की समस्या और अन्य जरूरी कामों को पूरा करवाने का संकल्प जताया। 8 विधानसभाओं में अब ये 7वीं विधानसभा चल रही है, जिसके हर पंचायत केंद्र तक जाकर के और वोट की अपील करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और मैं आप वोट की अपील करने के लिए ही आपके गांव के पंचायत केंद्र में आया। ये जो चुनाव है, ये चुनाव अब 2 पार्टियों का चुनाव नहीं रह गया है। चौपाल में पहले चर्चा करते थे किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार नहीं आएगी। अब सब मानते हैं कि सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की ही आएगी। राजनीति में काम करते हुए, अलवर में काम करते हुए, 12 साल के अपने संसदीय राज्यसभा के रूप में काम करते हुए अनेकों काम मुझे अप्रत्यक्ष रूप से एमपी के रूप में काम करने का या अलवर के विषयों को करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। ये इलाका मेरे पारिवारिक सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ऐसा अवसर आया है जब इस क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में रह करके मुझे लोकसभा के प्रतिनिधि बन करके आपकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे काम करने में और मेरे मिलने में कभी भी किसी को कोई कोताही नहीं होगी। मोदी जी के राज में सीमाएं सुरक्षित नहीं हुई। मोदी जी के राज में मतलब यूक्रेन में हमारे मेडिकल के बच्चे फंसे, इराक में हमारी नर्स फंसी, अभी कतर में हमारे नौसेना के पूर्व सैनिक फंसे, उनको लाने का काम किया। तो ये भारत बदली है, केवल भारत की सीमा सुरक्षित नहीं है, दुनिया में रहने वाला हर भारतीय सुरक्षित है। दूसरा विषय है, कोई भी सरकार है, भारत सरकार है तो दुनिया से संबंध रखेगी। दुनिया में इस समय हमारे नेता को, नरेंद्र मोदी को जितना बड़ा सम्मान मिलता है उतना दुनिया में किसी नेता को नहीं मिलता। और हमारी अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है। तीसरा है आंतरिक शांति व्यवस्था है, 370 समाप्त करने से लेके नए कानूनों को लाने के बहुत काम सरकार ने किया। चौथा है देश का बजट। बजट ऐसा हो कि हर आदमी के काम पे है। हमारे इलाके की जो समस्या बजट को मैं सांसद के रूप में देखना चाहता हूं, तो मेरा ये मानना है कि जो पानी को लेकर के जो ERCP का जो 45,000 करोड़ का जो बजट बना है, यमुना का जो बजट बना है, भाई मंजीत भी कह रहे थे कि वह 1.5 हो गया। तो हम पूरा बात करके DPR में बात करके वो पानी का कुछ नहरी क्षेत्र में ऐसा आए जिससे हमारे इलाके का भी गिरते हुए वाटर टेबल पे हम नियंत्रण कर सकें। ये सभी समस्या हमारी साझी समस्या, ये गांव और आपस की राजनीति से ऊपर उठना है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूँ, भाई गाली गलौज काम करो, अपनी योजना बताओ, करवा सकते हो या नहीं करवा सकते, करवाने की प्लानिंग है या नहीं है, DPR पड़ी है या नहीं पड़ी है। देखिए लोकसभा का चुनाव, मैं आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ, केंद्र के बजट से अपने अलवर के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा ला करके आज आपसे वोट मांगने आए हैं और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनेगी, 400 पार करके बनेगी और हम विकसित भारत और विकसित अलवर बनाने का काम करेंगे।